हेलो दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास का टॉपिक करेंगे कंजक्शन। ठीक है, आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। टॉपिक है अपना बच्चों कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन मतलब कनेक्टिंग वर्ड होते हैं जो जोड़ने के लिए काम आते हैं। 12th क्लास में ये टॉपिक 3 नंबर का आएगा आप लोगों के कंजक्शन, और ना केवल 12th के लिए, बाकी 12th के बाद में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी कंजक्शन वाला पार्ट आता है। तो आप बच्चों को इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिलेगी। अब कंजक्शन क्या होते हैं, कैसे इनको इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो कंजक्शन जनरली अपन बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स और सबऑर्डिनेटर्स। ठीक है, एक का नाम लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटर्स और दूसरे का नाम लिखा सबऑर्डिनेटर्स। एक का नाम लिखा मैंने कोऑर्डिनेटर्स और दूसरे का नाम लिखा मैंने क्या, सबऑर्डिनेटर्स। जो एक स्तर की क्लोज को जोड़ने काम करते हैं, एक स्तर के वाक्य को जोड़ते हैं, वो कोऑर्डिनेटर्स हैं। और जो जिन वाक्यों का स्तर एक जैसा नहीं होता है, उन वाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं, उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोऑर्डिनेटर्स के अंदर 4 प्रकार आएंगे। कोऑर्डिनेटर्स में 4 प्रकार आएंगे आपकी पूरी, ठीक है, और ऐसी सबऑर्डिनेटर में आएगा। तो इसके अंदर पहला प्रकार आता है कम्युनिटिव। कम्युनिटिव उसको पढ़ेंगे अपन। कम्युनिटिव जो ज्वाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, या कोई चीज को ऐड करने का काम करता है, उसको ही कम्युनिटिव कंजक्शन कहते हैं हम लोग। कम्युनिटिव का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, इसके अंदर 5 एग्जांपल आएंगे आपकी। एंड भी आता है, बोथ एंड भी आता है, एज वेल एज का एग्जांपल भी इसमें रहता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी रहता है। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है ना, तो ये कंजक्शन इसके अंदर आए करते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एंड का प्रयोग। एंड का प्रयोग से 2 सब्जेक्ट अलग अलग हैं। मान लो एंड का हिंदी में मीनिंग होता है और ये काम करता है एडिशन करने का, जोड़ने का काम करता है। एंड का हिंदी मीनिंग होता है और ये 2 सब्जेक्ट को भी जोड़ सकता है। जैसे रोहित क्रिकेट खेलता है या रोहित आईपीएल खेलता है, विराट भी आईपीएल खेलता है, तो रोहित और विराट आईपीएल खेलते हैं। बोथ एंड से बनाएंगे तो रोहित और विराट दोनों ही आईपीएल खेलते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो बनाएंगे तो ना केवल रोहित बल्कि विराट भी आईपीएल खेलता है। इस प्रकार के जो वाक्य बनाने में ये कंजक्शन काम में आएंगे, जिनका हमने बोला है कम्युनिटिव नाम बोला है। तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला विजिट करा रहा हूँ। यहाँ पे एंड का प्रयोग मैं करूँगा तो सब्जेक्ट 1 लगाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं एंड का यूज कर लूंगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट 2 कर लूंगा। और जब एंड का यूज करोगे तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब आने वाली है वो यहाँ पे प्लूरल वॉल्यूम होने वाली है। ये ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 ऐड हो गया, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जुड़ गया, तो वर्ब आपकी यहाँ पे आ गई प्लूरल वाली। ठीक है, सब्जेक्ट 2 एज वेल एज का यूज करोगे तो एज वेल एज, और यहां पे लिख दिया मैंने क्या, सब्जेक्ट 2। लेकिन वर्ब यहां पे अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब यहां पे पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी जब आप एज वेल एज का प्रयोग करेंगे। तो यही अंतर रहेगा एंड और एज वेल एज में। आप बच्चे ध्यान से देखें, एंड का मतलब भी और है, एज वेल एज का मतलब के साथ में ही है। लेकिन यहाँ पे कब आपको एंड का यूज करना है और कब आपको एज वेल एज का यूज करना है, वो चीज के लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया है। एंड का प्रयोग करोगे तो वर्ब प्लूरल में रहेगा, एज वेल एज का प्रयोग करोगे तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। एग्जाम में कंपटीशन हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, प्रश्न कैसे आता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो रोहित, यहाँ पे लिखा मैंने रोहित खालिस्तान, विराट are playing IPL टूर्नामेंट। आपको एग्जाम्स के अंदर एक दे देगा एंड और एक दे देगा क्या,
एज वेल एज। और एक एग्जांपल ऐसे आ गया, रोहित, फिल इन द ब्लैंक्स, विराट इज प्लेइंग आईपीएल मैच। आईपीएल टूर्नामेंट जो भी लिखा हुआ है ऊपर लिखा हुआ है ऐसे ही नीचे लिख देते हैं हम लोग, जिससे हमारे को क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन आपको वहां पर भी एंड और एज वेल एज ही है। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन आपके पास एंड और एज वेल एज के ही हैं। तो यहां पे आपको ये समझना है कि कब तो अपने को एंड लगाना है और कब अपने को एज वेल एज लगाना है। हम जब एंड का प्रयोग करेंगे तो आप बच्चे समझने ध्यान रखें, एंड का जो प्रयोग होता है उसमें वर्ब से आप पता लगा लेंगे। आपकी जो वर्ब होने वाली है वो आपकी प्लूरल में आ जाएगी, लेकिन जब एज वेल एज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे जो वर्ब होने वाली है वो आपकी सिंगुलर में हो जाएगी। समझ गए? तो ये आज के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये समझाया एंड और एज वेल एज का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंड आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एज वेल एज आ जाएगा। तो किसी बच्चे को तुक्का नहीं लगाना है, समझ के करना है। अगर तीसरा मैंने बोथ हैंड का स्ट्रक्चर लेता हूं, बोथ हैंड का मतलब यहां पे लिख रहा हूं, बोथ हैंड का मतलब होता है और दोनों, राम और श्याम दोनों, रोहित और विराट दोनों, इस प्रकार के क्वेश्चन आया करते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे बोथ हैंड की बात करूंगा, बोथ के बाद में दो सब्जेक्ट अलग अलग है तो सब्जेक्ट 1 कर दूंगा यहाँ पे, फिर मैं एंड लगा दूंगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट 2 कर दूंगा और मैं पीवी लिखूंगा प्लूरल वर्ब। अगर पीवी को, पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब, बहुवचन की जो क्रिया आएगी वो इसमें आ जाएगी। अब आपको इस प्रकार के ब्लैंक मिलेंगे वहां पे, रोहित एंड विराट इज प्लेइंग आईपीएल, इतना लिखी छोड़ देते हैं। तो आपको इस पर दूसरा ऑप्शन आएगा इसके ब्लैंक में जो यहां पे सुटेबल नहीं होगा। तो यहां पे मतलब आर लिखा हुआ, मान लो यहां पे आर लिखा हुआ है तो आपकी वर्ब यहां पे आर के अकॉर्डिंग प्लूरल में आ गई, तो यहां पे आ जाएगा बोथ और यहां पे आ जाएगा क्या, एंड। क्यों? क्योंकि रोहित और विराट 2 हो गए तो प्लूरल की वर्ब आ जाएगी। ये चौथा सवाल एक और कर लेते हैं अपन, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला। यहाँ पे नॉट ओनली और सब्जेक्ट 1 आएगा, फिर यहां पे आ गया बट ऑल्सो, सब्जेक्ट 2 अलग अलग हैं, 2 सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो नॉट ओनली सब्जेक्ट 1 बट ऑल्सो सब्जेक्ट 2, तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब आपकी आ जाएगी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। ये आप ध्यान रखेंगे, वर्ब आपकी आ जाएगी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो सारे बच्चे देखिए, ये इसका सवाल एग्जाम में ऐसे आएगा। यहां पे ब्लैंक आ गया, विराट, एक ही एग्जाम्पल को लिखा है मैंने बार बार, रोहित इज प्लेइंग आईपीएल। अब आपको यहां पे ब्लैंक मिलेगा ऐसे, एक ब्लैंक में दे देगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और एक ब्लैंक में दे देगा बोथ एंड, एक ब्लैंक में दे देगा आपको क्या, बोथ एंड। तो आप बच्चों को क्या ध्यान रखना है, यहां पे ये ध्यान रखना है कि यहां पे 2 ब्लैंक में से बोथ एंड क्यों नहीं लगाया, ये समझना है। बोथ एंड मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां पे जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होने वाली है। सेकंड सब्जेक्ट तो यहां पे रोहित है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा, रोहित के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, इज आ रही है। बोथ एंड का मैं यूज करता तो यहां पे मेरे को आर चाहिए था, वो यहां पे है नहीं, तो यहां पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल विराट बल्कि रोहित भी, या ना केवल रोहित, नॉट ओनली विराट बट ऑल्सो रोहित, ना केवल विराट बल्कि रोहित भी, इस प्रकार की मीनिंग देगा ये। तो सब्जेक्ट मैंने आपको एक कोऑर्डिनेटर्स कंजक्शन के अंदर पहला टाइप पढ़ाया है कम्युलेटिव, हाँ पहला टाइप पढ़ाया है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का यूज हम लोग कब करते हैं, 2 चीजों को ज्वाइन करने के लिए करते हैं, जोड़ने के लिए करते हैं। इसके अंदर कंजक्शन आपके आते हैं, एंड आता है, बोथ एंड आता है, एज वेल एज आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है। चारों वाक्यों का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग एंड का यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग एंड का यूज कर रहे हैं तो आपको याद रखना सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 प्लूरल वाला वर्ब आएगा। अगर हम एज वेल एज का प्रयोग कर रहे हैं तो सब्जेक्ट 1 एज वेल एज सब्जेक्ट 2 वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, मतलब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अगर हम बोथ एंड का प्रयोग कर रहे हैं तो बोथ सब्जेक्ट 1
एंड सब्जेक्ट टू, प्लूरल वाला वर्ब आएगा। अगर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां पर देखो नॉट ओनली विराट बट ऑल्सो रोहित, तो यहां पे देखो नॉट ओनली सब्जेक्ट वन, फिर बट ऑल्सो सब्जेक्ट टू, वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं अभी, और कोई भी विद्यार्थी कहीं से भी हो, लोकल दाएं बाएं कोई सी भी जगह से हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है तो हमारा क्लास का हम आपको लिंक देंगे, उस पर शेयर करके आपकी क्लास चलेगी। जो विद्यार्थी ऑनलाइन जोड़ना चाहेंगे वो मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।